Hello students, in this video we have discussed about the next important topic, Turner syndrome. Turner syndrome, that is the human sex abnormalities, arises due to the non-destruction of sex chromosome during meiosis. जो टर्नर सिंड्रोम्स होंगे दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और जो कि बेसिकली आपके जो भी एट द टाइम ऑफ मियोसिस जो भी आपके नॉन डिसजंक्शन होंगे सेक्स क्रोमोसोम से, उसके कारण आपके टर्नर सिंड्रोम्स आपके शो करते हैं। टर्नर सिंड्रोम की हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करें तो सबसे पहले एक आपके साइंटिस्ट हैं हेनरी टर्नर, जिन्होंने 1938 में सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने 7 पेशेंट के ऊपर डिस्क्राइब किया था जिनके एज लगभग आपके 15 to 23 थे, और फिर उसके बाद उन्होंने उसको रिफ़र किया डॉर्फिज्म, और जो भी पेशेंट थे उसमें देखें उन्होंने देखा कि जो भी आपका सेक्सुअल डेवलपमेंट था वह सेक्सुअल डेवलपमेंट आपका कैसा था, लाइक था। टर्नर सिंड्रोम इज ए क्रोमोसोमल कंडीशन इन विच रिलेटेड टू द एक्स क्रोमोसोम दैट अल्टर्स डेवलपमेंट इन फीमेल्स। टर्नर सिंड्रोम में आप देखोगे कि यहाँ पर जनरली क्या होता है आपका कि एक एक्स क्रोमोसोम आपका लॉस हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम आपका अल्टर हो जाता है, जिसके कारण आपके फीमेल्स का डेवलपमेंट आपको शो करता है। लगभग आप देखो जनरली आपके 2500 में पूरे विश्व में लगभग 2500 में से 1% आपके इस सिंड्रोम से आपके ये कंडीशन आपकी पाई जाती है। इसके अलावा कौन कौन से काज हैं जिसके कारण आपका टर्नर सिंड्रोम होता है, तो नॉर्मली आप देखो कि जो भी आपकी गर्ल है इनहेरिट 1 एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर मदर एंड 1 एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर। जल्दी आप देखते हो क्या होता है कि जो भी आपके इंडिविजुअल्स बनेंगे या प्रोड्यूस होंगे उसमें आपका एक एक्स क्रोमोसोम आपका मदर का होता है और एक एक्स क्रोमोसोम आपका किसका होता है, फादर का होता है। बट जिसको आपका टर्नर सिंड्रोम हुआ है वहाँ पर आपका एक्स क्रोमोसोम आपका मिसिंग होता है, और जो भी आपके टर्नर सिंड्रोम्स होंगे ये आपके किसके द्वारा होंगे, आपके नॉन डिसजंक्शन के द्वारा होंगे। नॉन डिसजंक्शन कब होता है, जब आपका ए पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम जो होगा आपका फेल टू सेपरेट। आप जानते हो कि ड्यूरिंग मियोसिस आपके क्रोमोसोम आपके सेपरेट होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स या एग आपके क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं। बट जो आपके टर्नर सिंड्रोम्स होंगे या नॉन डिसजंक्शन कब होगा कि जब आपके पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो आपके सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तब टर्नर सिंड्रोम्स आपके कॉज होंगे। व्हेन स्पर्म्स विथ नो एक्स क्रोमोसोम यूनाइट विथ ए नॉर्मल एक्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, दैट एम्ब्रियो विल हैव जस्ट 1 एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जहां पर आपका चूंकि अब एक एक्स क्रोमोसोम आपका मिसिंग हो गया तो जनरली आपका केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, जबकि होना क्या चाहिए आपका एक्स एक्स होना चाहिए, तो 1 क्रोमोसोम आपका क्या है, मिसिंग कर जा रहा है। एज द एम्ब्रियो ग्रो, जैसे जैसे आपका एम्ब्रियो ग्रो करता है जो सेल्स होंगी डिवाइड होंगी, और एक्स क्रोमोसोम विल बी मिसिंग फ्रॉम एवरी सेल ऑफ द बेबी बॉडी। तो जो भी आपके सेल्स होंगे बेबी बॉडी के हर सेल में आप देखोगे कि एक एक्स क्रोमोसोम आपका मिसिंग होगा। रिसर्चर्स जो भी आपके रिसर्चर्स थे उन्होंने हैव नॉट डिटरमिन्ड विच जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम आर एसोसिएटेड विद द मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम, की कौन सा जीन है जो कि आपके टर्नर सिंड्रोम से आपका जुड़ा हुआ है। दे हैव हाउएवर आइडेंटिफाइड 1 जीन कॉल्ड सॉक्स, जो कि आपका इंपॉर्टेंट होता है बोन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए। उन्होंने एक जीन आइडेंटिफाई किया जिसका उन्होंने नाम दिया SHOX, जो कि आपका इंपॉर्टेंट होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड ग्रोथ के लिए। द लॉस ऑफ 1 कॉपी ऑफ दिस जीन काज शॉर्ट स्टेचर एंड स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज। जो भी आपके स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज हैं, जो चेस्ट पोजिशन होगा आपका बढ़ जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, इन वोमेन विच टर्नर सिंड्रोम्स। अदर नेम देखिए टर्नर सिंड्रोम्स का आपका, तो जो भी आपके क्रोमोसोम नंबर होंगे आपके टर्नर सिंड्रोम में ये आपके 45 होंगे। मोनोसोमी एक्स भी बोल सकते हैं, TS से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या टर्नर सिंड्रोम बोलते ही हैं। इसके अलावा अल्रिच टर्नर सिंड्रोम भी इसको हम कह सकते हैं। क्या सिम्टम्स या क्या साइन हमको दिखते हैं टर्नर सिंड्रोम्स के,
तो जो भी सिंड्रोम है इज यूज टू डिस्क्राइब ए कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स विच रिजल्ट फ्रॉम ए सिंगल काज, जो कि एक सिंगल काज के द्वारा हो रहा है। मीन्स इट डज नॉट नेसेसरी दैट ऑल आर प्रेजेंट इन द पर्सन हु हैज ए सिंड्रोम। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो सारे पर्सन हैं उसमें सिंड्रोम्स हो। गर्ल्स विथ टर्नर सिंड्रोम मे हैव ओनली ए फ्यू और सेवरल ऑफ द फीचर्स एसोसिएटेड विद द टर्नर सिंड्रोम। जो गर्ल्स होंगी जिसमें आपका टर्नर सिंड्रोम होगा उसमें आपके कुछ या आपके बहुत सारे फीचर्स होंगे जो कि आपके टर्नर सिंड्रोम से जुड़े होंगे, बट शॉर्ट स्टेचर एंड इनफर्टिलिटी आर नियरली ऑलवेज प्रेजेंट। जो आपके शॉर्ट स्टेचर हैं और इनफर्टिलिटी है ये लगभग आपके सब में पाई जाएगी। टर्नर सिंड्रोम बेसिकली आपका जो भी ग्रोथ है या जो भी आपके सेक्सुअल डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट करता है। जो मोस्ट कॉमन फीचर है आपका टर्नर सिंड्रोम का वह आपका है, सबसे पहले आप बात करेंगे शॉर्ट स्टेचर, विच बिकम्स एविडेंट बाई अबाउट लगभग 5 एज जब होता है, एज जब 5 ईयर्स होता है तो आपको टर्नर ये शॉर्ट स्टेचर आपको दिखाई देते हैं। गर्ल्स हु हैव टर्नर सिंड्रोम्स आर शॉर्टर देन एवरेज। जो भी आपके टर्नर सिंड्रोम से जो भी पेशेंट या जो भी इंडिविजुअल्स आपके डिसऑर्डर्स होगा जिसमें उनकी जो आपकी एवरेज लंबाई है वो लंबाई आपकी क्या होगी? शॉर्टर होगी। दे हैव ऑफन नॉर्मल हाइट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ लाइफ बट देन हैव ए स्लो ग्रोथ रेट। 5 साल तक तो जो ग्रोथ आपकी होगी कंटिन्यूस होगी, नॉर्मल होगी, लेकिन उसके बाद ग्रोथ रेट आपकी क्या होगी? स्लो होती चली जाती है। एट प्यूबर्टी दे डू नॉट हैव द यूजुअल ग्रोथ स्प्रोट, और मेच्योरिटी तक उनकी तरह से पूरी तरह से उनकी ग्रोथ नहीं होती है। नॉन फंक्शनिंग ओवरीज, नॉर्मली जो ए गर्ल ओवरी बिगेन टू प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एट प्यूबर्टी। नॉर्मली देखोगे कि जो भी आपकी गर्ल्स की ओवरी होगी वो आपके सेक्स हार्मोन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वो प्रोड्यूस करते हैं। दिस डज नॉट हैपन इन मोस्ट गर्ल्स हु हैव टर्नर सिंड्रोम। जिस गर्ल्स में आपका टर्नर सिंड्रोम्स होगा उसमें आपके ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे। However, most girls with Turner syndrome will not produce these sex hormone, which means that unlike other girls, they may not start their monthly period naturally. जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है वो आपका नेचुरली नहीं चलेगा। They may not fully develop breast, ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं होगा, और बेसिकली ये कैसे होंगे? आपके इनफर्टाइल होंगे। इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो अधिकतर जो गर्ल्स और वोमेन्स होंगे जिसमें आपका टर्नर सिंड्रोम होगा उनकी जो इंटेलिजेंस होती है आपकी नॉर्मल होती है, विथ गुड वर्बल स्किल्स एंड रीडिंग, मतलब बोलने में भी या रीडिंग करने में भी वो आपके नॉर्मल होंगे। सम गर्ल्स हाउएवर हैव प्रॉब्लम विथ मैथ, मेमोरी स्किल एंड फाइन फिंगर मूवमेंट्स। कुछ गर्ल्स में आपका मैथ में, मेमोरी स्किल में और कुछ फाइन फिंगर मूवमेंट्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा और भी सारे सिम्टम्स हैं। लगभग आप देखोगे कि जो 30% फीमेल होती हैं जिसमें टर्नर सिंड्रोम होगा उसमें आप देखोगे कि स्किन में आपका एक्स्ट्रा फोल्ड आ जाएगा ऑन द नेक रीजन। नेक रीजन में देखोगे आप एक्स्ट्रा फोल्ड आपको दिखाई देगा। ए लो हेयर लाइन एट द बैक ऑफ द नेक, नेक के बैक पे आप देखोगे तो एक आपका पतला हेयर लाइन स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ए ब्रॉड चेस्ट एंड वाइडली स्पेस्ड निप्पल, चेस्ट भी आपके ब्रॉड होंगे। पफिनेस या स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स एंड फीट, हैंड्स या जो फीट होंगे आपके थोड़ा से स्वेल किए रहेंगे। स्मॉल एंड नैरो फिंगर नेल्स, टो नेल्स विथ टर्नअप, जो टो नेल्स होगा आपका थोड़ा सा टर्नअप होगा। फिंगर नेल्स भी होंगे आपके स्मॉल होंगे, नैरो होंगे। स्केलेटल आपका एबनॉर्मली होगा, और इसके अलावा आपका किडनी प्रॉब्लम्स भी आपके होते हैं जो इंडिविजुअल्स आपके टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि जो भी आपके हर्ट होंगे समटाइम्स विथ एसोसिएटेड विथ नरोइंग ऑफ द अओर्टा, जो भी आपके ब्लड वेसल्स हैं जो कि आपके हार्ट से एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी जो बीच का जो डायमीटर होगा वो डायमीटर आपका कैसा हो जाएगा? नैरो हो जाता है। साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर भी आपका डेवलप हो जाता है। माइनर आई प्रॉब्लम्स जो कि करेक्ट होता है बाई ग्लासेस का यूज करके हम आई प्रॉब्लम को तो करेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके स्पाइन है उसमें आपके डिफॉर्मिटी हो जाती है, जो भी आपके एडोलेसेंट गर्ल्स होंगी
इसके अलावा देखोगे कि जो भी आपके थायराइड ग्लैंड्स होंगे वह आपके अंडर एक्टिव होंगे इन अबाउट 2% ऑफ वोमेन हु हैव टर्नर सिंड्रोम्स। मतलब जो भी आपका थायराइड ग्लैंड्स होगा वो आपका अंडर एक्टिव होगा, ठीक है, जो भी आपके वुमेन्स आपके टर्नर सिंड्रोम से आपके ग्रसित होंगे। सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द टर्नर सिंड्रोम। थैंक यू।